जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली या कौरबी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी तथा गढ़वाली में। बिहार में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? सरफुद्दीन के जफरनामा में। हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? तो बोली जाती है ब्रजभाषा। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है? फिजी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तांड। अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? पाली थी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? हिंदी थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमैन के आदेश से किस भाषा को हिंदी भाषा की जगह पर राजभाषा बनाया गया? फारसी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? 1833 तक। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? अनुच्छेद 343 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। संविधान की किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? ब्राह्मी लिपि को। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। हिंदी का संबंध किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। शौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी का। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजा मुंज को। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। तुलसी चरित विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा थी। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो माना जाता है मगधी अपभ्रंश। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। नागरिक पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ? प्रेम सागर में। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? बनारस को। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अवधी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी से। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन काव्य साहित्य का सृजन हुआ? ब्रजभाषा में। अहिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी से। भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राह्मण अपभ्रंश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश से। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें।